चलो देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को इसमें एक्सरसाइज 2.4 में पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को कंटिन्यू करना था। इसमें से 4 का फर्स्ट पार्ट हमने आपको फैक्टर करके बताया था। इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया गया है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए इसमें मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म जो 7x है इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 3 2 जा 6, तो 6 को किस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, देखो ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों का सम करें तो ये हो जाएगा 7x, और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकाल दो। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x² प्लस 6 में से 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। कल के ही क्लास में मैंने अभी आपको बताया है कि जो हम लोग कॉमन निकालते हैं उससे इसको डिवाइड करके ही लिखते हैं, उससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। प्लस अब लास्ट टू में से कॉमन ऐसा कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है, कोई भी लेटर नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ से x प्लस 3 और x प्लस 3 अगेन कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 3 कॉमन, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो इस तरह से आपका ये फैक्टर हो गया। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? हेलो, क्या हो गया बेटा? अभी दिख रहा है? थोड़ी सी अपनी मोबाइल रिफ्रेश करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फोर्थ में 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, 3 4 जा 12। अब इस मिडिल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि उसका सम या सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए। तो ये हो जाएगा 3x²3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, प्लस 3x माइनस 4x, ऐसा भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट टू में से कॉमन ये 3x दिख रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, और इनमें से -4 कॉमन है, तो x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4, और इस तरह से ये फैक्टर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। एक्चुअली इसको हम लोग 8th क्लास में ही पढ़े हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन ये क्यूबिक के पॉलिनोमियल दिए गए हैं और उनका हमें फैक्टर करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उनका फैक्टर करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है, फैक्टराइज x³ माइनस 2x²
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस टू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फैक्टर करते समय आप इसमें से पहले कॉमन चेक कर लोगे कि क्या फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट है मिल रहा है, ब्रैकेट सेम मिल रहा है। अगर ब्रैकेट सेम मिलता होगा तो आप कॉमन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट सेम ही मिलेगा। देखो फर्स्ट टू में कॉमन क्या दिख रहा है, x², तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और इन दोनों में से -1 कॉमन है तो x माइनस 2। अगेन x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x² माइनस 1, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 x प्लस 1। इस तरह से ये फैक्टर इसका कंप्लीट हो गया। सेम इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट देख लीजिए। इसमें दे रखा है 2y² प्लस 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इन दोनों फर्स्ट टू में कॉमन क्या दिख रहा है, y², तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 1, और इन दोनों में कॉमन है -1, तो 2y प्लस 1। अगेन 2y प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो 2y प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y² माइनस 1। y² माइनस 1 को आप a² माइनस b² के आइडेंटिटी से ब्रेक कर सकते हो। तो इसको आप लिख लोगे 2y प्लस 1 y माइनस 1 एंड y प्लस 1। इस तरह से ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो बाकी के दो क्वेश्चन दिए गए हैं, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं कि वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 ऑलरेडी अभी दो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया है, फैक्टर किया है, वो भी क्यूबिक थे और ये भी क्यूबिक है। लेकिन उसमें अगर हम दो में से कॉमन ले रहे थे तो उनका जो ब्रैकेट था वह सेम यूनिफॉर्म हमें मिल रहा था, एक जैसा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं रहता है तो इसके लिए हम एक दूसरी मेथड फाइंड करने यूज करते हैं। इसमें इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसका ऑल फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल फैक्टर्स ऑफ 5 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 मीन्स 1 से भी डिवाइड होगा, -1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, -5 से भी डिवाइड होगा। तो इसके सभी फैक्टर्स हमने ले लिया। अब इन फैक्टर्स को इसमें रख करके बारी बारी से देखेंगे कि किससे सेटिस्फाइड होता है, मतलब किस नंबर पे 0 हो जाता है। तो ये जो है इसको यदि मान लेते हैं कि p(x) इक्वल टू है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, और इसमें यदि -1 रखा जाए तो देयरफॉर p(-1) इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये प्लस का 9 और ये -5। -1 -3 -5 दिस विल बी -9 प्लस 9 इक्वल टू 0। यदि यह रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया या इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर दिया तो जो नंबर हमने यहाँ पे रखा था, कौन सा नंबर रखा था, इसमें हमने पुट किया था पुट x इक्वल टू -1
तो x इक्वल टू -1 जब मैंने रखा तो इसको हम फैक्टर बनाएंगे। देयरफॉर x प्लस 1 मीन्स -1 को इधर ट्रांसफर कर लिया, x प्लस 1 इज वन फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस पॉलिनोमियल का यह एक फैक्टर कहलाएगा। अब इस x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, एक्चुअल डिवीजन कर देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। कितने टाइम जाएगा? x स्क्वायर टाइम। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 अगेन माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x। दिस विल बी 1 मिनट बेटा। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 x स्क्वायर दिस इज रॉन्ग, दिस विल बी प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर एंड नाउ दिस साइन विल बी नेगेटिव, दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस विल बी गो माइनस 4x, दिस विल बी माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस हियर minus 4x. now plus cancel, this will be minus 5x minus 5 again this will be go as minus 5x minus 5 change the sign, both will be cancelled। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये रॉन्ग है। अब आप क्या करोगे, ये डिविडेंड है, डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल टू सिंस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू डिवाइजर x प्लस 1 इंटू कोसेंट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और रिमाइंडर इसका 0 है तो प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर लिखने का कोई सेंस नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये फैक्टर ऑलरेडी हो चुका है और ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा बन चुका है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 5x माइनस 5। दिस विल बी x प्लस 1 टेकिंग कॉमन x प्लस 1 एंड अगेन टेकिंग फ्रॉम last two term common minus 5, this will be x plus 1 again x plus 1 is a common x minus 5, this is the answer। तो यहाँ पे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर क्यूबिक है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर होंगे, डिग्री 4 में है तो उसके 4 फैक्टर्स होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने ही इसके फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड पार्ट हुआ। इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी के जैसा है। तो इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर सकते हैं हम लोग, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इसी की जैसे कॉपी करना है उसको भी। चलिए देख लेते हैं इसको भी क्या होगा। थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें भी पहले हम ट्राई नॉर्मल कर सकते हैं कि दो में से कॉमन निकाल के देखें, और यदि ब्रैकेट सेम बचता है तो ये नॉर्मल तरीके से इसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
तो इसके भी हम क्या करेंगे, 20 के सभी फैक्टर्स लिखेंगे। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20। देखो बेटा, ये जितने भी नंबर लिखा है, प्लस माइनस का मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर से भी डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर से भी डिवाइड होगा। तो इन सारे नंबर से ये नंबर डिवाइड होता है 20, इसलिए ये सभी इसके फैक्टर कहे जाएंगे। और इनमें से x की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, वही हमें निकालना है यहाँ पे। अब इसको पुट करेंगे, पुट या पहले इसको लिख लो, लेट p ऑफ x इक्वल टू x³ + 13x² + 32x + 20। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर इसके सारे साइन पॉजिटिव हैं तो इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर रखने से 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें पॉजिटिव नंबर हम नहीं पुटअप करेंगे, हमेशा सिर्फ निगेटिव नंबर ही पुट करके चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -1 पे देखिए कि 0 होता है क्या, देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल टू -1³ + 13 into -1² + 32 into -1 + 20. This will be -1 and this will be +13 -32 + 20. -1 -32 -33 and 20 + 13 + 33. This gives us 0. तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर इस x को इधर ला, 1 को इधर ला दें, -1 को, तो x + 1 इज 1 फैक्टर ऑफ p ऑफ x। पॉलिनोमियल का जो 3 फैक्टर्स होंगे उसमें से एक फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस x + 1 से आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, तो x³ + 13x² + 32x + 20 डिवाइडेड बाई x + 1, x² टाइम जाएगा, x³ + x² माइनस कैंसिल, दिस विल बी 12x² + 32x, अगेन +12x टाइम जाएगा, तो 12x² + 12x माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल बी 20x + 20। अब यहाँ पे ये 20 टाइम जा रहा है, तो 20x + 20 माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये डिविडेंड है, डिवाइजर कोशेंट आ गया, अगेन डिविडेंड इक्वल टू x³ + 13x² + 32x + 20 इक्वल टू डिवाइजर मीन्स x + 1 इंटू कोशेंट x² + 12x + 20 प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब आप इस ब्रैकेट को फिर फैक्टर कर दो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये हो जाएगा x + 1 और इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा x² + 2x + 10x + 20। x + 1 टेकिंग कॉमन x फ्रॉम फर्स्ट टू, तो x + 2 प्लस टेकिंग कॉमन 10 x + 2, दिस विल बी x + 1, अगेन टेकिंग कॉमन x + 2 x + 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x + 10, और इस तरह से यह दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। ठीक है बेटा, आया समझ में ये क्वेश्चन?